नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं। कहते हैं कि ये जो सृष्टि भगवान ने बनाई है, उनके बिना इस सृष्टि में कोई कुछ नहीं कर पाता। पत्ता भी नहीं हिल सकता उनकी मर्ज़ी के बिना। फिर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं, ये सृष्टि के अंदर सृष्टि का नियम है। और हम इस सृष्टि के पार्ट हैं, इसलिए हमारी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सुख दुख पार्ट हैं हमारी ह्यूमन लाइफ के, और ये चलते रहते हैं। हमारी लाइफ में अप एंड डाउन हमारे कर्मों के कारण आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। जो भी हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप वो हमें कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। हमारी आँखें खुलती हैं कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। इस दुनिया में हर कोई हर किसी का फ़ायदा उठाता है। ये दुनिया ही ऐसी है। आपने चाहे उनके साथ कितना भी अच्छा किया हो, ये मत आप सोच के चलें कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे इसका 10 या 20 गुना ज़्यादा फल मिलेगा और अच्छा। अगर हम सामने वाले में भगवान देखेंगे कि भगवान, ये जो भी मैं अच्छा कर रहा हूँ या जो भी मैं सेवा कर रहा हूँ, ये आपको समर्पण। आप किसी से कुछ पाने की उम्मीद ना करें। ये आपका बहुत बड़ा दुःख का कारण होगा नहीं तो। सुख-दुःख इसलिए भी आते हैं कि हमें अपने अंदर बदलाव करने की क्या ज़रूरत है। ये सोचना है कि हमें क्या बदलाव की ज़रूरत है। हमारा अहंकार हटता है, क्योंकि हम हर जगह हाथ-पैर मार रुक चुके होते हैं और हमें लगता है कि अब मेरे में कुछ नहीं है, अहंकार टूटा। दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए हमें, और हम ईश्वर की शरण में जाएँ कि मेरे से तो नहीं हो रहा, अब आप देख लो। जैसे द्रौपदी जी का जब चीरहरण हुआ था, तो उन्होंने सबको हेल्प के लिए बुलाया और किसी ने हेल्प नहीं करी, और बाद में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के भरोसे छोड़ दिया। तो उनका साड़ी का पल्लू जो था वो बढ़ता गया और वो बच गई। जब हमें ईश्वर के पास बैठते हैं तो हमारे अंदर भाव उमड़ कर आते हैं। हमारी प्रेयर और हमारी जो अरदास होती है, उसके अंदर भाव बढ़ जाता है। परिस्थिति को बदलने से बेहतर है कि हम अपने अच्छे कर्मों को पे ध्यान दें। परिस्थिति अपने आप शायद ठीक हो जाए। इस संसार में ईश्वर को कोई नहीं समझ पाया। अगर वो हमारे लिए कुछ करते भी हैं तो उसमें भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अपने अंदर झाँक कर देखना चाहिए कि हमारे अंदर हमें क्या चीज़ को है जो हमें बेटर पर्सन बना सकती है। उसको इम्प्रूव करें। यहाँ पे सब कुछ टेम्परेरी है। आप अपने बस अच्छे कर्म करिए। ये एक्सपीरियंस धीरे-धीरे आता है। ईश्वर को हर पल उनको याद करिए, जो भी आपका काम है आप उसमें भी अपना काम करते-करते उनको याद करिए। और वो हमें ये रियलाइज़ करवाते हैं, सबकी जर्नी अलग-अलग होती है। अगर हम ईश्वर पे विश्वास नहीं रखते, उन पे भरोसा नहीं रखते, हम हमेशा सफ़र करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, जेलसी, ऐसा लगता है कि सब कुछ तोड़-फोड़ दें और हम गर्त में जा रहे हैं। जबकि
अगर हम ये सोचकर चले कि ये मेरा ही कर्म है जो मुझे मेरे सामने ये जो दुःख आया है, तो हम हल्के हो जाएँगे। ब्लेम नहीं करेंगे किसी को, उससे कुछ लर्न करेंगे और हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हर पल हमारे ईश्वर साथ हैं, वो चाहे हमें दिखें, ना दिखें। आप हवा को महसूस नहीं कर सकते, फिर भी हवा है, इसलिए ईश्वर भी हमारे हमेशा साथ हैं। आप बस उनके साथ अपने आप को जोड़ के देखो। जैसे कि वो कहते हैं कि हमें किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, एक्यूज़ नहीं करना, अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा इंसान बनना है। आपके अंदर ठहराव, शांति आनी भी शुरू हो जाएगी। मेरी कोई शब्द या बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट लेसन दे पाई हूँ। धन्यवाद।